नमस्कार, मैं हूं कुमार गौतम और आप देख रहे हैं न्यूज़ फॉर नेशन। आपको बता दें कि इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है रांची से, जहां लालू प्रसाद यादव को बेल मिल गई है। जी हां, लालू प्रसाद यादव को बेल मिल गई है। ऐसे में राबड़ी आवास के बाहर आप देख सकते हैं कि किस तरीके से उत्साह है और लोग जैसे ही इस खबर को सुन रहे हैं उनके अंदर कहीं ना कहीं इस बेल को लेकर के जो उत्सुकता है वो भी है। तो हम कुछ लोगों से भी जानने की कोशिश करेंगे कि किस तरह से लालू प्रसाद यादव को बेल मिलने के बाद की जो स्थितियां हैं वो यहाँ पर है और लोग इंतज़ार कर रहे हैं। हालांकि इस लालू प्रसाद यादव के इस बेल से उनके बाहर निकलने की संभावना इस वक्त नहीं है, क्योंकि आपको बता दें कि चारा घोटाले के चाईबासा ट्रेजरी का ये मामला है और इस मामले में जिस तरह से बेल दी गई है, आधे से ज़्यादा का वक्त जो है वो कोर्ट जेल में उन्होंने लालू प्रसाद यादव ने काट लिया है और आधे से ज़्यादा वक्त काटे जाने के बाद इस आधार पे उनको बेल मिली है। लेकिन इस बेल के साथ ही लालू प्रसाद यादव बाहर आएंगे या नहीं आएंगे, ये अभी न कहीं एक संशय की स्थिति है। और संशय की स्थिति के साथ ही राबड़ी आवास के बाहर हालांकि तमाम जो प्रत्याशी हैं वो टिकट के लिए आए हैं, लेकिन जैसे ही उन्हें इस बात का पता चला कि रांची में उन्हें बेल दे दी गई है, तो ऐसे में कयास ये भी लगाए जा रहे हैं कि वो बाहर आएंगे या नहीं आएंगे। लेकिन आपको बता दें कि बाहर आने की संभावना इस वक्त लालू प्रसाद यादव की बिल्कुल भी नहीं है। आधे से ज़्यादा का वक्त उन्होंने भले ही काट लिया हो, लेकिन राबड़ी आवास के बाहर जो कार्यकर्ता हैं उनसे जानने की कोशिश करते हैं, उनसे पूछते भी हैं कि किस तरह से। ये बताइए कि लालू प्रसाद यादव को बेल मिल गया है। जी, बहुत खुशी की बात है। न्याय हम लोग को तो शुरू से करे थे कि न्यायालय पर हम लोग को विश्वास है। अब लालू जी को आने तो दीजिए। 2015 में जिस तरह से अपने से बैठ करके माननीय डिप्टी सीएम का शपथ ग्रहण कराए थे तेजस्वी जी का, उसी तरह से 2015 में कराएंगे इसको। आइए उनसे जानते हैं। एक मनोज झा आए हैं, उनसे बात करेंगे। लालू प्रसाद ये सवाल पूछ रहे थे, उनको पूछ रहे। मनोज जी, जो सवाल है कि लालू प्रसाद यादव जी को जमानत मिल गई है, क्या उम्मीद थी, क्या अभी? देखिए, एक बात तो लगातार हम आप लोगों से कह रहे थे, फिर से करिए। मैं लालू जी की जमानत मिल गई। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि पहले भी हमने कहा, इस देश की व्यवस्था, जुडिशियल आर्किटेक्चर जिसे हम कहते हैं, उस पर हमारा पूरा भरोसा था। आज तो बेल मिली है एक मामले में। मैं आपको यकीन दिलाता हूं, आपके कैमरे होंगे, शायद जितना वक्त लग जाए लीगल इंक्वायरी में, लीगल प्रोसेस में, हम आपसे बहुत जल्द कहेंगे सत्यमेव जयते। और ये इसलिए ज़रूरी है कि ये आवश्यक है कि जिस व्यक्ति से आप पॉलिटिकल लड़ाई नहीं लड़ रहे थे, पा रहे थे, उसके समक्ष आपकी चल नहीं रही थी, तो लीगल इश्यूज़ में आपने उलझाया। कोई बात नहीं, लेकिन सत्यमेव जयते कहने का क्षण बहुत जल्द आएगा, मैं आपको यकीन दिलाता हूँ। लेकिन सबसे अहम बात है कि लालू जी जो है कई मामलों में चारा घोटाले के कई ट्रेजरी के अलग अलग मामले हैं, अभी भी कई ट्रेजरी में सुनवाई होनी है, पटना से का भी मामला है। क्या लगता है कब तक सुनवाई पूरी होगी? और जो आरोप है आप कह रहे कि साजिश किया गया था लालू प्रसाद यादव को, अगर साजिश थी तो कब तक उन्हें? देखिए, मैं तो सीधे तौर पे कहता हूँ कि लीगल प्रोसेस में कितना वक्त लगता है वो मेरे हाथ में नहीं है, लेकिन इसका आउटकम मैं जानता हूँ। जब सत्य सामने आना चाहेगा ना, तो कुछ भी, कोई भी चीज़ नहीं रोक पाएगी। और मैं बार बार दोहरा रहा हूँ, जो पदानुक्रम है हमारी जुडिशियरी का, वो पदानुक्रम तय कर देगा कि लालू जी बहुत जल्द बाहर। 9 तारीख का वक्त रखा गया कि एक मामले में आधी सजा पूरी नहीं हुई, अगर उसमें भी पूरी हो जाएगी दुमका वाले में, तो अब जमानत इसी ग्राउंड पे मिल सकता है। बिल्कुल, हमने भी उसको फॉलो किया, हम सबको उसका इंतजार है। सत्यमेव जयते तभी होगा। सत्यमेव जयते। अगर लालू जी प्रणाम के वक्त बाहर होते हैं तो कितना असर होगा पार्टी पर? तेजस्वी का मनोबल किस तरीके से बढ़ेगा? देखिए, लालू जी फिजिकली अनुपस्थित है हमारे बीच से, लेकिन हम में से कोई इनकार नहीं कर सकता कि उनकी मौजूदगी हर क्षण है, हर जगह है। लालू जी से लेकर तेजस्वी जी तक एक कंटिन्यूटी है, एक निरंतरता है। उस निरंतरता में लोग बदलाव देख रहे हैं और यकीन दिलाता हूं 10 नवंबर के बाद एक अन्य मार्ग में आपको एक युवा चेहरा मिलेगा। मनोज जी, एक आखिरी सवाल ये है, लालू जी आशीर्वाद देने आते हैं, अगर आप कह रहे हैं कि चेहरा बदलेगा, सरकार बदलेगी, सरकार बदलती है, अगर लालू जी आशीर्वाद देने आते हैं तो सरकार में किस तरह की? देखिए, सीधी सी बात है कि उनकी मौजूदगी अपने आप में ऊर्जा का संचार कर देती है। हम सबको इंतजार है
चलिए तो ये मनोज तो सीधे तौर पे मनोज झा किस तरह RJD के से प्रवक्ता है लगातार साफ तौर पे मनोज झा ने ये साफ कर दिया कि उनको जुडिशियल पर बहुत भरोसा है और जैसे ही जुडिशियली लालू प्रसाद यादव की तमाम जो प्रक्रियाएं हैं अगर वो पूरी होती है तो कहीं ना कहीं ये साफ हो जाएगा कि लालू प्रसाद यादव चुनाव से पहले आ सकते हैं। लेकिन फिलहाल जो कानूनी दावपेच कह लें या जो सिस्टम कह लें लीगल तौर पे अभी लालू प्रसाद यादव को सिर्फ बेल मिला है एक मामले में और ऐसे में आधे से ज़्यादा सज़ा काट ली है लालू प्रसाद यादव ने। लेकिन अभी भी जो कई ऐसे मामले हैं जिसको लेकर चारा घोटाले का जो दूसरा मामला है, जैसे देवघर कोषागार मामला, चाईबासा में अवैध निकासी का मामला, तो कई मामलों को लेकर अभी भी लालू प्रसाद यादव अभी जेल में रहेंगे। लेकिन आधे से ज़्यादा वक्त बीत जाने के बाद की जो स्थितियां हैं उसको लेकर कहीं ना कहीं अब कार्यकर्ताओं में उत्साह है, राजद के नेताओं में उत्साह है और हाँ, तो कहीं ना कहीं ये उत्साह जो है ये चरम पर है और ये बताता है कि लालू प्रसाद यादव एक ऐसे जनाधार के नेता हैं जिनके बाहर निकलने के एक छोटी सी खबर को भी कितने बड़े रूप में बड़े पैमाने पर लोग देखते हैं। ऐसे में मनोज झा जो कि राज्यसभा के सांसद भी हैं, प्रवक्ता हैं आरजेडी की तरफ से, उन्होंने साफ तौर पे कहा कि जो लीगल प्रोसेस है उस प्रोसेस के तहत लालू प्रसाद यादव बाहर आ सकते हैं। और ऐसे में जो बिहार में चुनाव है, इस चुनाव में हालांकि लालू प्रसाद यादव फिजिकली रूप से नहीं है, बावजूद इसके उनकी विचारधारा जो है वो इस लड़ाई में लड़ रही है और तेजस्वी यादव उसका नेतृत्व कर रहे हैं। तो लिहाजा कार्यकर्ताओं में उत्साह है, पार्टी के अंदर एक उत्साह है, पार्टी के तमाम नेताओं में उत्साह है और ख़ास करके जिस तरह से मनोज झा ने अपनी तमाम बातों को मीडिया के सामने रखा तो लगता है कि कहीं ना कहीं जो सरकार के बदलाव की जो रणनीति है उस रणनीति के तहत जो है ये उत्साह और उमंग देखने को मिल रहा है। तो ये एक अच्छी खबर है आरजेडी के लिए, एक अच्छी खबर है लालू प्रसाद यादव के परिवार के लिए, एक अच्छी खबर है लालू प्रसाद के उस विचारधारा को मानने वाले तमाम लोगों के लिए कि रांची में आज लालू प्रसाद यादव को बेल दे दी गई है और बेल के साथ ही जो संभावनाएं हैं चुनाव से पहले आने की, तो कहीं ना कहीं लोगों में उत्साह है, कार्यकर्ताओं में उत्साह है। कुछ और नेता हैं, आप बताइए कि किस तरह से आप लालू प्रसाद यादव को बेल मिली है, आप इसको अपने नज़रिए से देखते हैं, कुछ लोगों से जानते हैं, ये बताइए कि किस तरह से आप लोग लालू प्रसाद यादव अगर बाहर आते हैं तो कितना फायदा होगा? लालू प्रसाद यादव अगर बाहर आते हैं तो जो युवा है, जितने भी हमारे कार्यकर्ता है, उसमें काफी खुशी होगी। अगर इसे पहले आ जाते हैं तो और काफी लहर है और तेजस्वी का जो नौजवानों में लहर है वो काफी है। इसलिए वो बाहर भी आते हैं, अगर 9-10 को आ जाते हैं तो पहले भी लहर हो चुका है और लहर है, सरकार बनेगा, उसमें किसी प्रकार कथी नहीं है। क्या परिणाम में भी परिवर्तन आ सकता है? जो परिवार में अब तो ये जो बेल जो हुआ है वो परिवार में काफी अंतर आ जाएगा, अब तो छा जाएगा पूरे बिहार में, वो मनोबल बढ़ जाएगा, मनोबल से वोट प्रतिशत हमारा बाहर आएगा और 2/3 बहुमत से सरकार बनाने जा रहे हैं, इसमें किसी प्रकार का नहीं है। और जो प्रत्याशी जो लोग इस वक्त पहले फेज के बाद आज से दूसरे फेज का नॉमिनेशन में, उनको भी लगता है कि लालू प्रसाद यादव के बाहर आने की महज खबर एक टॉनिक के रूप में है? पूरा टॉनिक है, उसको टॉनिक हो गए, उसकी एनर्जी बढ़ गई, वो जो उम्मीदवारों के रूप में वो काफी एनर्जी, और जो वोट देने वाले हैं उसमें भी एनर्जी बढ़ गया, उसमें कहूँ मंत्राल नहीं है और वोट साहब के आगे बढ़ गया। आप बताइए, आप भी बहुत देर से खड़े हैं, लालू प्रसाद यादव के कार्यकर्ता हैं, आप बताइए लालू प्रसाद यादव के नहीं रहने से कितना नुकसान लगता है पार्टी को? देखिए, गार्जियन के तौर पर कोई भी गार्जियन नहीं रहता है तो नुकसानी तो महसूस होता रहता है। तेजस्वी जी बहुत युवा हैं और सभी वर्गों के चाहता उम्मीदवार हैं वो, इसीलिए इस बार उनको मौका निश्चित रूप से मुख्यमंत्री के पद पर मिलेगा जी। लेकिन अगर बाहर आ जाएंगे लालू जी तो? लालू जी रहेंगे तो और वजन आ जाएगा उनके पास, वजन आएगा। कितना वजन आ जाएगा लालू प्रसाद यादव के बाहर आते ही? कितना वजन आ जाएगा? वजन तो तेजस्वी जी उनका तो बेटा है, वो तो सारा तो लालू तेजस्वी जी को लालू जी समझिए, तेजस्वी जी समझिए, उनको आने से खुशी होगा। हम लोग तो मन बनाए हुए, जनता तो मन बना लिया है। अच्छा,
वो तो मन हम लोग मतलब आरजेडी के पक्ष में, तेजस्वी जी के पक्ष में, लालटेन के पक्ष में, हम लोग जो महागठबंधन के पक्ष में हम लोग मन बना चुके हैं। जनता पूरा सारी बिहार के सब जाति धर्म के जनता जनार्दन जो मन बना चुका है। उनको वोट देना है, तेजस्वी जी को मुख्यमंत्री बनाना है। कोई मतलब कोई सोचा विचारी नहीं है। सब में महिला हो, बच्चे हो, सारे में है, युवा है, बच्चा है, मतलब इतना इस उम्र में इतना संघर्ष किया है, कोई मामूली चीज़ नहीं है। और युवाओं को 10 लाख रोजगार दिया जाएगा सरकार बनने के बाद, ये भी घोषणा किए हैं। पूरा खुशी के माहौल है पूरा बिहार में, सुबह में गांव-गांव में पूरा खुशी का माहौल बना हुआ। लालू जी आ रहे हैं तो खुशी की बात है, बढ़िया बात है। उत्साह बढ़ गया हम लोगों का पूरा, उनके परिवार को भी उत्साह बढ़ा है और जनता का भी उत्साह बढ़ा है। उसे तो हम लोग तो मन बनाए हुए ये हैं। उसको 20 साल तो के हक की बात करते थे, उनको दबाया गया जेल में। आज वो रहते तो हम लोग को रोजगार मिलता। आज उनकी सरकार चली गई है, हम लोग बेरोजगार हैं। फॉर्म भरते हैं, 2 नंबर के लिए छांटे जाते हैं। यहाँ जातिवार व्यवहार हो रहा है और कोई सरकार में काम नहीं हो रहा है। सुशील मोदी को फ्रस्ट्रेट है सुशील मोदी, फ्रस्ट्रेट। वो विकास की तो बात करते नहीं है, वो लालू परिवार की बदनाम की बात करते हैं सिर्फ। वो फ्रस्ट्रेट हो गए हैं सुशील मोदी की। और युवा सरकार होनी चाहिए। मुझे पूरा भरोसा है तेजस्वी जी पे, वो जरूर युवा को रोजगार देंगे, क्योंकि युवा के नेता बनेंगे तो जरूर रोजगार। आप क्या मानते हैं भैया? सबसे बड़ी बात तो हर व्यक्ति तो बिहार की जनता है, और जो गरीब, मजलूम, लाचार इस सरकार से जितने भी आम है, जो नाखुश है, सबों के अंदर एक उमंग है, खुशी है, अंदर से एक जोश है। लालू प्रसाद यादव ने जिस तरह लोगों को समाज के प्रति जागरूक कराया है, और आज चुनाव है 2020 में, हम लोग के नेता बन चुके हैं। आने वाले समय में तेजस्वी प्रसाद यादव मुख्यमंत्री होंगे, चूंकि हर व्यक्ति के दिमाग में, मिजाज में आ चुका है कि हमको सत्ता परिवर्तन करना है। ये जो समाजवाद के एक असामाजिक तत्व को बढ़ावा देकर लूट खसोट डकैती बढ़ाने वाले ये सरकार जो नीतीश की सरकार है, बीजेपी की सरकार है, वह ढकोसला की सरकार है। सब लोग समझ सकिए, आम जनता में बेहद खुशी है तेजस्वी सरकार के प्रति। एक एक व्यक्ति तेजस्वी जो युवा नेता है, युवाओं के प्रति जो जोश खरोश है, उन तमाम लाचार व्यक्तियों के प्रति जोश खरोश है कि सत्ता परिवर्तन करेंगे और लालू यादव के पुत्र आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव को मुख्यमंत्री बनाएंगे। हर व्यक्ति में, एक एक व्यक्ति में यह उमंग है, यह तरंग है, यह खुशी है, और लालटेन छाप पर बटन दबाने के लिए सब तत्पर है। यह हम लोग अपने पूरे समाज से, पूरे क्षेत्र से, हम वैसे परिहार विधानसभा से हैं, वहाँ के एक एक व्यक्ति, हम लोग लालू यादव के सिपाही हैं। उनको वोट करके आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव के जो भी सिपाही जाएंगे उनको हम लोग मजबूती से जिता के यहाँ भेजेंगे। और एक एक वोट मजबूत है, एक एक महत्वपूर्ण जो विधानसभा का जो टिकट दिया गया है, एक एक महत्वपूर्ण है। हर जनता में आवाज़ है, हर साथी में, खास करके कार्यकर्ताओं में बुलंदी है, एकदम उमंग है। जैसे सुना है कि भाई अब बेल हो गया है, एकदम खुशी की लहर है। हम लोग सब लोग वोट करेंगे और नेता को आगे बढ़ाएंगे। बिल्कुल। तो आइए इस बीच हम आपको बता दें कि भोला यादव जी हैं, ये क्या कह रहे हैं मीडिया से। जो फैसला लिया है उसका हम स्वागत करते हैं, और हम समझते हैं जल्द ही हमारे आदरणीय नेता लालू प्रसाद जी बाहर आएंगे और सब कुछ अनुकूल होगा। 9 तारीख तक का भी इंतजार करना पड़ेगा। ठीक है, जो माननीय न्यायालय का आदेश है उसका अक्षरशः अनुपालन होगा। तो देखा आपने कि भोला यादव ने भी साफ तौर पे कहा कि न्यायालय के तमाम जो चीज़ें हैं उसका पालन किया जाएगा, और इस पालन के साथ ही कार्यकर्ताओं में, नेताओं में जो उत्साह है वो चरम पर देखने को मिल रहा है कि कहीं ना कहीं एक बेल की खबर रांची से पटना में आपकी तरफ फैल गई है। और इस खबर के साथ ही लगातार जो है राबड़ी आवाज़ से इस वक्त आप खबर देख रहे हैं, और कई कार्यकर्ता जो है, जो आपको हमने पहले भी दिखाया था, उससे बात भी कराई थी कि जो कार्यकर्ता हैं वो भी काफ़ी उत्साहित हैं। ये बताने के लिए काफ़ी है कि कहीं ना कहीं अब जो है, अब जो कार्यकर्ता हैं वो, उनको लगने लगा है कि कहीं ना कहीं अब लालू प्रसाद यादव जब बाहर आएंगे तो चुनाव की जो स्थितियां और परिस्थितियां हैं उसमें भी बदलाव आ जाएगा, क्योंकि लालू प्रसाद यादव एक ऐसे जनाधार के नेता हैं जिन्हें परिवर्तन करना आता है। वो जहां से शुरू होते हैं लाइन वहीं से शुरू होती है, और लालू प्रसाद यादव राजनीति के धुरंधर और माहिर खिलाड़ी माने जाते हैं। इसलिए बिना लालू प्रसाद यादव के किसी भी राजनीतिक
कह लें कि चुनाव की कल्पना करना बेईमानी होगी। हालांकि पार्टी लगातार ये कह रही है कि उनकी विचारधारा जन जन के साथ में है, तमाम कार्यकर्ताओं और नेताओं के साथ में है, परिवार के साथ में है, लेकिन लालू प्रसाद यादव का फिजिकली बाहर होना ये कहीं ना कहीं बताता है कि चुनाव में राजनीति में बदलाव आएगा और एक अच्छे संकेत हैं राजद परिवार के लिए, राजद के उस परिवार के लिए जहां अब तक लालू प्रसाद यादव के बाद तेजस्वी अपने कंधे पर पूरा बोझ लेकर चल रहे हैं। तो लालू प्रसाद यादव के बाहर आते ही ये बोझ कम जाएगा और जनता तक आसानी से पहुंचने में लालू प्रसाद यादव बहुत कारगर साबित होंगे। तो कुल मिलाकर कहें कि आज का दिन राजद परिवार के लिए बहुत अच्छा है, राजद समाज के लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि लालू प्रसाद यादव को आज वेल मिल गई है। ऐसे में लालू प्रसाद यादव कब तक बाहर आएंगे ये अभी संशय की स्थिति है, क्योंकि आधे से ज़्यादा का वक्त जिस ग्राउंड पर उन्होंने जो अपील की थी, बेल की अपील की थी, उसमें ये साफ तौर पे मेंशन था कि कहीं ना कहीं आधे से ज़्यादा का वक्त उन्होंने बिता लिया है, सज़ा काट ली है और इस सज़ा के आधार पर, इस आधी सज़ा काटने के आधार पर उन्हें बेल दी जाए। ऐसे में जो चाईबासा कोर्ट, चाईबासा चारा घोटाला का ये मामला था और इसके पहले देवघर का एक मामला आया था, तो कई मामले हैं चारा घोटाले के जिसको लेकर आने वाले दिनों में भी क्या कुछ होगा ये देखना दिलचस्प होगा। लेकिन एक अच्छी खबर लालू प्रसाद यादव के परिवार के लिए, राजद के लिए, बिहार के लिए, क्योंकि लालू प्रसाद यादव को बेल मिल गई है रांची हाईकोर्ट से। तो इस खबर के बाद राजधानी पटना के राबड़ी आवास के बाहर आप ये देख सकते हैं कि किस तरह से कार्यकर्ताओं में, नेताओं में उत्साह है। फिलहाल हम आपको बता दें कि ये लगातार जो है नेताओं के आने का सिलसिला जारी है और सिलसिला जैसे ही लालू प्रसाद यादव के बेल की खबर के रूप में सामने आई है, उनके यहाँ जो कह लें कि हालांकि इन दिनों प्रत्याशी कैंडिडेट को सिंबल देने का काम चल रहा है राबड़ी आवास पर, जो खुद तेजस्वी यादव राबड़ी देवी सिंबल दे रहे हैं। लेकिन इस सिंबल के साथ ही इस खबर को जिस रूप में, जिस लहजे में अब आरजेडी और आरजेडी का परिवार देख रहा है, तो ये कहीं ना कहीं एक अच्छी खबर है कि लालू प्रसाद यादव के बेल की खबर के बाद जो कार्यकर्ताओं में उत्साह है। फिलहाल अभी के लिए बस इतना ही। तमाम बड़ी खबरों के लिए आप ऐसे ही बने रहें। लेकिन हम आपको बता दें कि इस वक्त की बड़ी खबर रांची से, जहां लालू प्रसाद यादव को बेल मिल गई है और इस बीच कार्यकर्ताओं में काफ़ी उत्साह देखने को मिल रहा है।